अपने दुनिया को बता देंगे हम मौत को चिल्लर खाल से घर की तरफ हमारे साथ है नेगी जी। तो नेगी जी क्या कहना चाहोगे जो 14 तारीख को रैली मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जब अपना विज्ञापन या अपना रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट किया होगा तो कर रहे हो। और मैं तो ये बोलूंगा, देखो हमारे 87 दिन का धरना हो गया है। हमारे 87 दिन में हमारे जनप्रतिनिधि, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं लालडांग चिल्लरखाल धरना प्रदर्शन। और धरना प्रदर्शन के आज सब और यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और काफी लोग पहुंच भी गए। तो आज चीज है जो हमारी 14 दिसंबर को विशाल जनाक्रोश रैली होने वाली है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और ये रैली है इसका आप देखो भाई, हमारे पास सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हम कुछ ऐसे और साथियों ये मार्ग बहुत ही जरूरी है बनना। अगर बन जाता तो देखो आप कितनी ट्रैफिक इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं दिख रहे हैं, जैसे कि आप देखो ऐसे। तो लगातार इस पे गाड़ियों की आवाजाही, चाहे 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे हैवी व्हीकल हो और चाहे लोडेड गाड़ी हो, तो इस पर लगातार जारी है। अगर ये रोड बन जाती है तो बहुत ही एक अच्छा रहेगा क्षेत्र के लिए, रोजगार के लिए। और जो हमारे है उसके बाद पूरा रोड आधे रास्ते पे पक्का, उसके बाद जहाँ पर नदी है वहाँ से बिल्कुल खराब हो रखा है। तो इसी के लिए आजकल मुहिम चल रही है। गाड़ियों की आवाज आई तो इसलिए मार्ग बहुत ही जरूरी है बनना दोस्तों। और साथियों ये मार्ग बहुत ही ज़रूरी है बनना। अगर बन जाता तो देखो आप कितनी ट्रैफिक इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं दिख रहे हैं, जैसे कि आप देखो भाई। तो लगातार इस पे गाड़ियों की आवाजाही, चाहे 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे हैवी व्हीकल हो और चाहे लोडेड गाड़ी हो, तो इस पर लगातार जारी है। अगर ये रोड बन जाती है तो बहुत ही एक अच्छा रहेगा क्षेत्र के लिए, रोजगार के लिए। और जो हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवा हैं उनको भी रोजगार बहुत ही अच्छा मिल जाएगा अगर रोड बनती है तो। लोग यहाँ देखो आप कितनी ट्रैफिक जा रही है इसमें भाई। ओनली नॉट टू थिंक ये सामने चेक पोस्ट जो कि चिल्लरखाल के पास है ये। तो उसके लिए यहाँ से और कोटद्वार तक जगह जगह जो बस्तियाँ हैं मेन ये गया रोड, यहाँ से चिल्लरखाल से निकलता है यहीं तक ये पक्का है। उसके बाद ये पूरा रोड आधे रास्ते पे पक्का, उसके बाद जहाँ पर नदी है वहाँ से बिल्कुल खराब हो रखा है। तो इसी के लिए आजकल मुहिम चल रही है। कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट जब अपने दुनिया को बता देंगे हम मौत को जीने ताज सिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को बता देंगे हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बने हमारा। और एक बार फिर से हमारी 14 तारीख को 14 दिसंबर को एक जन आक्रोश रैली है जो कि चिल्लरखाल से होते हुए झंडा चौक तक जाएगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लालडांग चिल्लरखाल मार्ग। ये चालू की है, इसको जो है आप लोग इस ज्योति उसको जलाने का काम लगातार कर रहे हो। और मैं तो ये बोलूँगा, देखो हमारे 87 दिन का धरना हो गया है। हमारे 87 दिन में हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे पार्षद हो, चाहे हमारी विधायिका हो, चाहे हमारे सांसद जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो या बाकी शासन प्रशासन हो,
इस सब ने हमसे दूरी बना के रखी है। हमारे पास सिर्फ आज तक 3 पार्षद आए हुए हैं और वो भी नदारत है। उसके बाद एक दिन क्या कारण है ये तो यही जाने, क्यों ये हमसे डर रहे हैं। अगर ये हमसे डर रहे हैं तो आगे ये पब्लिक से किस तरह से वोट मांगने जाएंगे मेरे को समझ में नहीं आता। आगे ये तो अगली बार ये चुनाव ना लड़े तो ठीक है कि भाई अभी से इन्होंने सोच लिया कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तो ठीक है, नहीं लड़ेंगे। एक मुद्दा तो ये है कि भाई वो चुनाव ना लड़े और क्षेत्रीय जनता के पास हमारे पास अपना वोट मांगने के लिए ना आए, तब तो हम मान जाएंगे। दूसरा, अगर रोड बनती है तो इस रोड पे ना चले तो भी हम मान जाएंगे। तो क्या कारण है कि भाई ये लोग नदारत बने हुए हैं? क्या इन्होंने रोड पे भी नहीं चलना और चुनाव भी नहीं लड़ना? आगे जनता के पास ही आना ना इन्होंने। सबसे पहले नेता तो इन्होंने ही बनना है, ये जनता तो नहीं बनेगी। तो क्यों दूरी बनाए हुए हैं? रोड बन जाएगी। आम बताऊंगा कि हमें इन सब का बहिष्कार करना है, पुरजोर तरीके से बहिष्कार करेंगे तो इनकी जो है आंखें खुलेंगी और करना पड़ेगा। अगर ये हमसे दूरी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और 100% 2027 के चुनाव में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, ये हमको करके दिखाना है। चाहे हम नोटा के जरिए करें, चाहे कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा हमें, चाहे तो रोड नहीं तो वोट नहीं, या नोटा, या चुनाव में उतार के, या अपने किसी इसका समर्थन करता है उसको चुनाव में उतार के हमें जो है इनका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने जब अपना विज्ञापन या अपना रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट किया होगा, तो क्या आप लोगों ने उसके लिए आरटीआई नहीं मांगी? आरटीआई मांगिए और पूछिए कि क्या स्थिति है आपके रिप्रेजेंटेशन की। इतना तो हक हमारा बनता है। दूसरा, जो धरना आप लोग दे रहे हैं उसके लिए मैंने फिर से कहा था, तब भी कहा था कि अग्रेसिव होइए थोड़ा सा उसमें, जिसमें आम जनता को हो, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। थोड़ा सा अग्रेसिव होना बहुत जरूरी है कि आप जो 14 तारीख को रैली के लिए अनाउंस कर रहे हैं, तो कहीं पे ट्रैफिक जैम हो, कहीं पर असुविधाएं हों लोगों को, तो एक जागरूकता और बढ़ेगी लोगों में, प्रशासन की भी और लोगों की भी। लेकिन पूर्व अनुमति के साथ में करिएगा। विशेष रूप से जो पुलिस के साथ में आप लोगों को एक तालमेल करना होगा, उसमें कमी ना छोड़ें, क्योंकि फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी ला सकती है। प्रचार अच्छे से करिएगा इस रैली के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों। और रही बात, कल जैसे रावत जी कह रहे थे, हिसाब बता रहे थे, रजिस्टर के माध्यम से बता रहे थे कि लोगों ने चंदा देना शुरू कर दिया है, कितना कहाँ खर्च हुआ। आप इसको प्रॉपरली अकाउंटिंग कर लीजिएगा और यहाँ पर रख दीजिएगा, जो देखना चाहे वो देखे। सफाई देने की तो जरूरत है ही नहीं किसी को। जस्टिस हो रही है, सबको मालूम है, तो जस्टिस देने की दोबारा जरूरत नहीं होती है कि आप हमने इसमें खर्च किया, हमने उसमें खर्च किया। अंडरस्टूड है, और जो इच्छुक है वो आओ और देखो और खोल के समझ लो उसको। दूसरा कि आप लोग इसका प्रतिदिन का थोड़ा सा लेखा जोखा भी रखिए। अकाउंट्स का नहीं कह रही हूँ मैं, जो आपकी प्रतिदिन की केवल सिग्नेचर से नहीं, एक थोड़ा सा लास्ट में जब आपके सबके सिग्नेचर्स हो जाते हैं तो एक मिनट्स जिसको बोलते हैं, छोटा सा एक मिनट्स आज की एक परफॉर्मेंस का, जिसमें मे बी कोई आपके नेता आए हों, कोई पार्षद आए हों, जिन लोगों ने अपने वक्तव्य दिए, उनके नाम क्या ब्रीफ में उसको लिख लीजिएगा कि कभी रिकॉर्ड में आपको जरूरत पड़ती है तो आप कम से कम उसको देख के समझ सकें कि ये हुआ था उस दिन। या अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि हमने ये किया था उस दिन। तो आफ्टर द सिग्नेचर्स, प्रतिदिन के जो सिग्नेचर्स आप डेट डाल के ले रहे हैं, उसके बाद में एक छोटी सी समरी जरूर से लिखिएगा, जिससे कि आपके लिए वो सुविधाजनक होगा। और एक मैनेजिंग कमेटी बना लीजिए, जिसमें प्लीज आप उसमें बता दीजिए कि आपका ये दायित्व रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी।
अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करेंगे, हर व्यक्ति जो भी जिन पे भी आपको भरोसा है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर घुमाने के लिए, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, चंदा जितना भी आ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए, या समरी लिखने के लिए, जो भी आप उसमें देना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो एक अपनी एक कमिटी बना लीजिए जिसमें प्रत्येक सदस्य के सिग्नेचर हो, वो ये समझे कि मुझे ये कार्य अवश्य करना है। देखिए, ये 2 जनों का तो शो है नहीं कि थापा जी का है या रविंदर जी का है, ये तो सभी का मिलजुल कर एक संघर्ष है। तो कोशिश करिए कि हम सब मिलकर इनको सपोर्ट करें, दोनों जनों को, और ऑफ कोर्स रैली को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसको भी सपोर्ट करें। फिर मेरा एक और गाड़ियों की आवाज़ आई, तो इसलिए मार्ग ये बहुत ही ज़रूरी है बनना दोस्तों। और ये चिल्लर खाल से घर की तरफ हमारे साथ है नेगी जी। तो नेगी जी, क्या कहना चाहोगे जो 14 तारीख को रैली मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि रैली में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ, और रोड चाहे तो रैली अवश्य अटेंड करें, और रोड तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग आएँ, आप लोगों का स्वागत है। धरना प्रदर्शन में भी आप लोग आएँ, और रोड का शिलान्यास जितना जल्दी हो सके करना है, और जनप्रतिनिधियों को जगाना है। आक्रोश रैली है इसका नाम, आक्रोश रैली। अवश्य आए सब लोग, रोड नहीं तो वोट नहीं। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालडांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा, रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे 14 दिसंबर चिल्लर खाल सुबह 10 बजे। आने का कष्ट करें। जो आजकल धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहोगे आप, और जो हमारी 14 तारीख को वो चलने वाली है एक बहुत बड़ी जन आक्रोश रैली? जी सर, मेरा मानना है, और सब अग्री करेंगे इस बात से, कि जो कोटद्वार का अस्तित्व है वो इस मार्ग पर निर्भर करता है पूर्णतः। और ये जो हमारी संघर्ष है, हमारी लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। कोटद्वार नगर को पूरे देश के मानचित्र में लाने के लिए ये मार्ग, इस मार्ग का बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने सुना कि अभी 14 तारीख को बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जैसे कि आपने पिछली 2 रैली भी देखी होगी, देहरादून वाली भी देखी होगी आपने, तो इसमें क्या कहेंगे आप? जी सर, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जुड़ेंगे, जितना हमारे मेले में आते हैं लोग, हाँ, है ना, सर्कस में जितनी भीड़ दिखती है, जी जी, जितने हमारे युवा हैं, सभी जरूर उससे जुड़े। तो इसमें तो लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एक मार्ग एक के लिए तो है नहीं है, इसमें तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही फायदा होगा, आना चाहिए इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और मुझे उम्मीद है कि सभी आएंगे 14 तारीख को, और हम इसको एक सफल रैली इसको बनाएंगे। तो हमारे कोटद्वार और गढ़वाल क्षेत्र के लोग मैं सर पूरे हमारे जितने गढ़वाल का जो हमारा क्षेत्र है, जो कोटद्वार के नज़दीक है, और जितने हमारे पहाड़ी प्रवासी हैं, जितने कोटद्वार में बसते हैं, बड़े हो, रिगनिकाल के हों, चौनकोट के हों, कहीं किसी भी विधानसभा के हों, आज कोटद्वार में हैं, और हम इससे जो हैं इफेक्ट होते, प्रभावित होते हैं इस मार्ग से। मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि ज़रूर इस रैली से जुड़ें और इस मुहिम को जो है सफल बनाएं। 14 तारीख रविवार को जुड़ेंगे चिल्लर खाल से, तहसील तक होना है। नहीं झंडा सर, थैंक यू। और आपने भी काफ़ी बार वहाँ पर गए, मैंने देखा काफ़ी आपको, तो आपका भी आपका लगातार समर्थन है जारी, क्योंकि रोड है काफ़ी 25 सालों से नहीं बना, तो इस बार ज़रूर हम सरकार से गुहार करते हैं कि वह ज़रूर बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद, आप बिल्कुल यूट्यूबर्स का बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच।